ডুয়ার্সের ডিমডিমা চা বাগানের হাটখোলা লাইনের বাসিন্দা ডিমডিমা ফতেমা হাই স্কুলের ছাত্র অভয় কুজুর এবছর WBJতে 17 নম্বর র্যাঙ্ক করেছে এসটি কোঠায়। তার এই সাফল্যতায় প্রতিবেশীরা, মা বাবারা সবাই খুশি, কিন্তু তার মা বাবারা এখন চিন্তিত আগামী ভবিষ্যতে পড়াশোনা কি করে করাবেন। আর্থিক সমস্যার কারণে আগামী পড়াশোনার ক্ষেত্রে তার বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। এই বিষয়ে ডিমডিমা নিউজকে সাক্ষাৎ জানালেন তার মা বাবা, সেগুলো একবার আমরা শুনে নেব। बहुत ज़्यादा मतलब बारिश का टाइम था, तो रात को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा था, अंधेरा था, देन घर में बारिश भर गया था, पानी उस टाइप का हालत था एग्ज़ाम के पहले वाले दिन में, जिस कारण एग्ज़ाम वाले दिन में भी मतलब खाना पीना नहीं हो पाया अच्छे से। उसके बावजूद आप एग्जाम देने गए? जी, एग्ज़ाम देने गया था, फिर मतलब एक दिन वही बारिश के कारण से खाना नहीं हुआ अच्छे से, दूसरा दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, उसी को मैनेज करके मतलब एग्ज़ाम दिए। कोचिंग से सपोर्ट मिला नहीं, कोचिंग हमेशा मोटिवेट करते रहा, और कोचिंग से एक्चुअली सबसे बेस्ट कोचिंग जो था वो गवर्नमेंट कोचिंग था, और उसके थ्रू से हमें मटेरियल प्रोवाइड हो रहा था, मतलब बहुत सारा 3 बुक 4 बुक, मतलब जो लोग शायद हम लोग खरीदने में प्रॉब्लम हो सकता था वैसा बुक सब, और अच्छा और बुक में बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक सब थे, वो बुक सब प्रोवाइड हो रहा था, और इसी के जरिए से कई सारा मतलब टेस्ट हुआ वहाँ पर। टेस्ट से एक्चुअली पता चलता है अपना जो आप कितना मतलब पढ़े वो पता चलता है वैसा, और टेस्ट में भी थोड़ा लेवल था उस जहाँ पर कोचिंग कर रहा था वहाँ पर जो टेस्ट दे रहे थे, तो वो टेस्ट हो रहा था, फिर बुक मिला वहाँ पर आगे पढ़ने के लिए, फिर टीचर के साथ भी कम्युनिकेशन हुआ। और कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग में जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो बाकी स्टूडेंट को देख खुद से एक वो आता है, अच्छा आता है, इसी कारण से उससे सपोर्ट मिला कोचिंग से। कोचिंग का वहाँ नहीं, टोटल एग्जाम दे दिया इस बार सुनने में आया था 1 लाख अराउंड, उसमें से आपका 17 नंबर रैंक है। हाँ, 17 नंबर एसटी रैंक। अब जो न्यू जनरेशन है, आपका जो जूनियर है, उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? किस तरह तैयारी करने से उन लोगों को फायदा होगा? उसको सिर्फ मैं इतना बोलना चाहूँगा कि जो कुछ भी प्रॉब्लम आए लाइफ में वो मतलब उसको फेस करेगा और कंटिन्यू रखना रहेगा, मतलब आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, कभी भी छोटा सा प्रॉब्लम में रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, और डरना तो बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल समाज क्या बोल रहा है, कुछ क्या बोल रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, कंटिन्यू रखो, कहीं ना कहीं जरूर अच्छा होगा। अगर मेहनत करेगा ना तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, लेकिन रुकना नहीं है, हमेशा बढ़ते रहना है, यही मैसेज है। मेरा लड़का अभय कुजूर है, वो WBG में 17 रैंक लाया है। इसके लिए हम लोग को इतना सारा मेहनत करना पड़ता है, तो हम लोग की जगह जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन इतना बारिश हुआ, और बारिश के कारण रात भर पानी की वजह से सोने के लिए जगह नहीं था। बच्चा एक सोफा में सोया था थोड़ा, और पढ़ने के लिए तो ये बत्ती ही नहीं था। फिर हम लोग तो मैं रात भर पानी को ये सफा करते सुबह 3 बज गया। इसके बाद उसके पापा तो रात भर बैठे थे, कोई बेड ये नहीं था सोने के लिए जगह, पूरा छेद घर में पूरा पानी और पानी था, थोड़ा परेशान हुए। दूसरा दिन एग्ज़ाम था, WBG का एग्ज़ाम था। उसके बाद खाना पकाने का कोई जगह नहीं, तो सुबह हम लोग चले गए बिना खाए चले गए। उसके बाद थोड़ा से ही रात का खाना को लेके गए थे। उसके बाद बच्चा एग्ज़ाम में चला गया, मैं 5 घंटा वहाँ पर खड़ी थी। खड़ा होने की वजह से सेकेंड एग्ज़ाम हुआ, टिफिन हुआ, उसके बाद आ गया बच्चा, तो थोड़ा सा खाया। मैं 2 बैग पकड़ी थी, बच्चा का बुक्स लिए थे, टिफिन लिए थे, उसका सब सामान पकड़े थे। सामान को लेकर मैं इधर उधर जा नहीं सकती थी, वहीं खड़ी थी। उसके बाद बच्चा जो खाया वही खाना को मैं वहाँ खड़ी होकर थोड़ा सा खा ली। उसके बाद बच्चा एग्ज़ाम लिखा। उसके आने के समय तो हम लोग सोचा गाड़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पता नहीं है, बोलकर हम लोग दोनों बच्चे के साथ हम लोग घर आ गए। सुबह से लेकर 2 बिस्किट खा के केवल बच्चा गया था, और शाम को हम लोग आए। ऊपर वाला का क्या इससे दुआ है ना, क्या बोलेंगे हम लोग। बच्चा का रिजल्ट अच्छा हुआ, और अभी अभय हमने मेरा लड़का 17 रैंक में आया है। और क्या बोले, अभय इतना रात भर मेहनत करता था, 3 बज जाता था, रात 4 बज जाता था कभी पढ़ते। मैं बार उठ के देखती थी, सो जा बोल के, लेकिन अभय ऐसा सोने के लिए नहीं चाहता था। जब भी एग्ज़ाम होगा रात भर पढ़ता था, उठ के हम लोग चाय बना के देती थी। तो इस तरह हम लोग ये मेहनत किए, बच्चा मेहनत किए। और मेरा कहना है, हम लोग मम्मी पापा का कहना है दोनों जन का, कि बच्चा पढ़ने चाह रहा है,
लेकिन हम लोग का इतना गरीबी अवस्था से बच्चा को पढ़ाने का क्षमता नहीं है। तो मैं सरकारी से निवेदन करती हूँ कि आप लोग सरकारी व्यवस्था से कहीं से बच्चा को पढ़ने के लिए सुविधा कर दीजिए। तो खुशी तो है, बच्चे के लिए पढ़ाई इतना अच्छा रैंक में आया है, इसके लिए हम लोग को बहुत खुशी है। पर खुशी को किसी के पास हम लोग ये जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग गरीब हैं। इस गरीबी की वजह से हम लोग बच्चे को आगे पढ़ा सकेंगे कि नहीं सकेंगे। इसलिए सरकारी दफ्तर से कहीं व्यवस्था हो जाए तो बच्चे की मदद करें। बच्चा का अभय कुलूर का लड़का, अभय कुलूर का पापा। मैं एक साधारण आदमी हूँ, इससे मेरा कोई काम धंधा नहीं है, जैसा भी करता हूँ वैसे मैं करके चल रहा हूँ। तो आपका बेटा अच्छा एक रैंक किया है WBJE में, तो आपको इस जगह में बच्चा पहुंचा, इसके लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ा और आप कैसे मेंटेनेंस किए? और बच्चा इसी बार 12 का एग्जाम भी दिया है, जहाँ साइंस से पढ़ा है, जो बहुत ही मुश्किल होता है हम लोग का साधारण घर से पढ़ाई कराने में। एक पापा का हिसाब से आप कितना मुश्किल का सामना किया और कैसे मैनेज किए, इसके बारे में बोलिए। हम लोग तो साथ में रहते हैं, गरीबी अवस्था से हैं। पढ़ाई के मामले में मेरा बाबू बोल रहा था मैं ऐसा पढ़ूंगा, साइंस लेके पढ़ना है हमको। तो हम लोग सोचेंगे बाबू साइंस लेके पढ़ाने सकेंगे कि नहीं सकेंगे हम लोग? हाँ बाबा हम पढ़ाई कर लेंगे, थोड़ा मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ। सर लोग भी बोल रहा था ऐसा बोल के बोले। तो मैं सोचा कि चलिए लड़का का इच्छा है साइंस लेके पढ़ाई करूँगा तो कीजिए। फिर जब वो पढ़ाई करते जा रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं। फिर उसका एक ट्यूशन चाहिए, ट्यूशन के लिए बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे। ट्यूशन के लिए वो स्ट्रगल किए। उसके बाद में 7 बजे यहाँ से ट्यूशन के लिए निकलते थे, 7 बजे निकलेंगे, शाम को 7 बजे फिर वापस आते थे। ये ट्यूशन का दो तीन ट्यूशन करता था। कोई सर इसका सर था कि हाँ गरीबी अवस्था में है बोल के ट्यूशन का एक फी नहीं लेता था। अभिषेक सर बोलते हैं मेरा लड़का, अभिषेक सर वो मैं आपको हेल्प करूँगा बोल के ट्यूशन पढ़ाते थे, लेकिन ट्यूशन का फी नहीं लेते थे, फ्री कॉस्ट में पढ़ाते थे। तो मेरा लड़का बोला कि मैं 3 ट्यूशन करूँगा। मैथ्स का मैथमेटिक्स कर रहा था, केमिस्ट्री कर रहा था और फिजिक्स का ये कर रहा था। चलिए ठीक है। और इंग्लिश का एक सर है, इंग्लिश का सर मुकेश सर, वो भी बहुत अच्छा, मैं उसको बोलूँगा। मैं उससे जाकर बात किया था कि हाँ मेरा लड़का पढ़ाई करने आएगा ट्यूशन यहाँ पे। वो 300 रुपये फी में किया है, कितना बढ़िया, हमको अच्छा लगा पड़ा में ऐसा करके। उसके बाद में सुबह लड़का 7 बजे जाते थे और खाना पीना सब उधर जो खाता था, क्या नहीं खाता था हम लोग को मालूम नहीं। और ट्यूशन फी के लिए तो हम लोग को मंथली उनको देना ही पड़ता था, प्लस डेली का उनका किराए गाड़ी भाड़ा जो लगता था उसको दिया जाता था, जैसा तैसा मैनेज करके। और इतना करने के बावजूद लड़का का थोड़ा इच्छुक भी था कि पढ़ाई करूँगा, और पढ़ाई करते ही था। जैसे कि अब देख सकते हैं, जैसे कि अपना घर में वो अपना वाल है, वाल में ब्लैक बोर्ड जैसे बना दिया है, जो भी पढ़ाई करता था उसको लिख के रखता था। ऐसा कोई भी आगे दिखता था कि नहीं यहाँ पर तो ऐसा है कि मैंने अरे ब्लैक बोर्ड कम पड़ गया इसका, ऐसा बोल के हंसता था। कोई भी मेरा दोस्त लोग वगैरह आता था तो वैसा पढ़ाई करता था। और मोटा मोटी एवरी डे वो रात का 1 बजे 2 बजे तक पढ़ाई करता। मैं बार बार बोलता था, मैं परेशान हो जाता था लड़के से कि बाबू सो जाओ, सुबह तुम जल्दी नहीं उठता है, लेट करता है उठने में, सो जाओ सुबह पढ़ लेना, सुबह जल्दी पढ़ना। लेकिन वो बाबा मैं आप लोग सो जाओ, मैं सो जाऊँगा बोल के बोलता था। और उनका मम्मी के तो रहा नहीं जाता था, बार बार उठ के 12 बजे रात 1 बजे रात को उठ के देखता था कि क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि सो गया। कभी सो जाने से बाबू सो गया क्या बोलता था, वो नहीं सो रहा हूँ। फिर उठता था, फिर पढ़ाई करता था वही सोफा में। वैसे करते करते कभी नींद आ रहा है मैं चाय बना दूँ बोल के फिर आधी रात को चाय बना कर देता था। 1 बजे 1:30 बजे रात को चाय बना कर देता था। मैं बोलता था क्या इतना ऐसा करने से तो फिर लड़का सोहदा हो जाएगा, ऐसा बोल के हम लोग सोचते थे। ऐसा करना नहीं है ज़्यादा, ऐसा मैंने इतना में वो ये हो जाएगा बोल के। तो लेकिन वैसे करते करते फिर DMENS का एग्ज़ाम दूंगा बोला, उसका तैयारी करूंगा। तो मैं मेरा बाहर का कोई दोस्त था, उससे मैं राय लिया था, जैसे पॉलिटेक्निक किया हुआ इंजीनियरिंग कर रहा है, उससे मैं राय लिया। तो हमको बताया कि अगर दीदी आपका लड़का इंजीनियरिंग का कोर्स करने चाह रहा है, पढ़ाई करने चाह रहा है तो अच्छा बात है, उसको पढ़ाई करवाइए जैसा भी करके, खाना हो ना हो, खाना पीना जो भी हो कर सकते हैं बोल के बोला। तो जब लड़का का क्षमता है ऐसा बोला देख के,
मेरा दोस्त एक है, वो आके बताया, बात किए तो भी बोला कि नहीं आपका लड़का का अकेली है, क्षमता है कि वो कर सकता है। तो हम लोग भी थोड़ा सेटिस्फाई हुए। लेकिन हम लोग लड़का को बोलते थे कि बाबू पढ़ाने सकेगा कि नहीं सकेगा, हम लोग ऐसा, अरे बाबा आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा पढ़ाई करने से इधर उधर से कहीं ना कहीं से हो जाएगा। तो ऐसे सोचते सोचते हम लोग भी चलिए ठीक है पढ़ाते हैं लोग के, मोटा मोटा अभी कर ही रहा है। लेकिन हम लोग को लगता है कि हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आगे, ऐसा लगता है। बाकी ऊपर वाले की दुआ है। घर में मेरा पिताजी है, उम्र हो गया है उसका 65 ईयर्स क्रॉस हो चुका है। माँ है, माँ हैंडीकेप्ट है, काका हैंडीकेप्ट है, और हम लोग 4 परिवार है, 2 लड़का और हम लोग मियाँ बीवी। तो इसे हाल में है, काम धंधा कुछ नहीं है, माँ बैठी हुई है, सब इसे हाल में है। तो जैसा तैसा पढ़ा रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि बेटा को यदि आज हम करा देंगे, पढ़ा देंगे, बढ़िया होने से कुछ हम लोग का जीवन सुखमय हो सकता है, यही आशा में हम लोग कर रहे हैं। बाकी ऊपर वाले की दुआ है। और हम चाहेंगे कि कोई भी सरकारी सुविधा जो मिलता है, ऐसा यदि हम लोग को हेल्प जैसा मिलता है तो बहुत अच्छा, मैं आभारी रहूँगा, यही मैं बोलना चाहूँगा।